अपोलो को क्लियर इम्प्लांट क्लिनिक अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद ने 3 बहन भाइयों पर कामयाबी के साथ को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की, जो कि हम आहंग शादी की वजह से गूंगे और बहरे पैदा हुए थे। 3 बच्चे, बेबी धरानी उम्र 3 साल, बेबी पवित्रा उम्र 4 साल और मास्टर अर्जुन उम्र 5 साल है। मिस्टर अलंकिता सीता रामुलु और मिसेस ममता पैदाइशी तौर पर समाज की मुकम्मल खराबी थी और वो सुन या बोल नहीं सकते थे। इलाज के खर्चात उनके वालिद की वसाइल से बहुत ज्यादा थे, जो मिरला गुड़ा में एक कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर है और इसलिए मदद के लिए अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद के ENT और कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक से रुजू किया। अपोलो कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक ऐसा पहला क्लिनिक है जो 1994 में जनूबी हिंदुस्तान में अपोलो हेल्थ सिटी हैदराबाद में कायम किया गया था और इसने 1995 में जनूबी हिंदुस्तान की पहली कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की। टीम की क़ियादत डॉक्टर EC विनायक कुमार, HOD और सीनियर कंसल्टेंट ENT और कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक अपोलो अस्पताल हैदराबाद और डॉक्टर के राम बाबू, सीनियर कंसल्टेंट ENT अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद ने की है। डॉक्टर जसविंदर सिंह सलोजा, सीनियर कंसल्टेंट ENT अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, डॉक्टर JN रेड्डी, सीनियर कंसल्टेंट और अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, डॉक्टर I श्रीकांत, चीफ ऑडियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद इस टीम में शामिल थे। इसने दीगर 3 बच्चों के जरूरी टेस्ट किए और ATIP स्कीम के तहत मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए दरख्वास्त दी है। मंजूरी तौर पर 12 जनवरी 2023 को उन तीनों पर बैक वक्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। तीनों इम्प्लांट सर्जरी कामयाब रही और एक 15 दिन के अंदर बच्चे सुन या बात कर सकेंगे। डॉक्टर रविंद्र बाबू, डॉक्टर मेडिकल सर्विसेज अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद, उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसे बच्चों की समाज की खराबी की तशखीस देर से हो जाती है, तब तक ये बीमारी नाकाबिले इलाज हो जाती है और उन्हें उम्र भर माजूरी के साथ रहना पड़ता है। ऐसे ज्यादातर मरीज निचले समाजी मुआशी तबकों से होते हैं, जो इतने महंगे इलाज के मुहतमिल नहीं होते और मरीज को जिंदगी भर तकलीफ होती है। इस तरह के जदीद इलाज की दस्तयाबी के बारे में आम लोगों में आगाही का फुकदान है, लिहाजा मीडिया को इस बारे में आगाही पैदा करने और ऐसे बच्चों को नॉर्मल जिंदगी गुजारने में मदद करनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 63 मिलियन अफराद नुमाया समाज की खराबी का शिकार है। हिंदुस्तान में हर 1000 में पैदा होने वाले 4 या 5 बच्चे शदीद से शदीद समाज के नुकसान का शिकार है। अगर इब्तदाई 3 से 5 सालों में इलाज ना किया जाए तो ये बच्चे जिंदगी भर मुस्तकिल समात और गोयाई से महरूम रह सकते हैं। डॉक्टर EC विनायक कुमार ने कहा कि कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी बच्चों या बड़ों की समाज को बहाल करती है, जिनमें शदीद और गहरे हसी कुव्वत समाज का नुकसान होता है। कोक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अंदरूनी इम्प्लांट और एक बैरूनी साउंड प्रोसेस कान के ऊपर या ऊपर देखा जाएगा। चूंकि ये आलात दरामद शुदा और महंगे हैं, बहुत से मुतवस्सित और कम आमदनी वाले खानदानों के लिए माली तौर पर मुश्किल है। समाज की माजूरी का फैलाव हिंदुस्तान में बाहम शादियों से पैदा होने वाले बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। 50% से ज्यादा मामला जैनियात की वजह से होते हैं। हिंदुस्तान में पहले मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत 2007 में साबिका मुश्तरका रियासत आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर आन जहानी डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी गारू की क़ियादत में है। शाही और अपोलो कोक्लियर इम्प्लांट की कोशिश से की गई थी। डॉक्टर EC विनायक कुमार ने मजीद कहा कि बाद में स्कीम की कामयाबी का मुशाहिदा करते हुए मरकजी हुकूमत समेत कई रियासती हुकूमतों ने हिंदुस्तान में मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरियों को फंड देना शुरू किया है। EDIP स्कीम मुफ्त कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए, जिसे सन 2016 से मरकजी हुकूमत हिंद की तरफ से फंड किया गया है, हर साल समाज से महरूम हजारों बच्चों की मदद कर रही, समाज से महरूम अफराद की मदद कर रही और नवंबर 2004 में ENT सर्जनों, ऑडियोलॉजी और अपोलो अस्पताल की इंतजामिया के ग्रुप ने सियाही बनाने के लिए मुतल्लिका शहरियों के साथ हाथ मिला दिया है। ये एक हिंदुस्तानी NGO है जिसका मकसद समाज से महरूम बच्चों की मदद करना है। शाही बुनियादी तौर पर देही इलाकों में रहने वाले बच्चों की शिनाख्त और उनकी मदद करने की कोशिश करता है, जिनके पास जदीद तिब्बी इलाज तक बहुत कम या कोई रसाई नहीं होती। अपने क़याम के बाद से शाही रियासत के दूर दराज इलाकों में कैंपों के इनेकाद के जरिए इस मसले को हल किया जाता है। शाही सीखने के माजूरी या समाज से महरूम बच्चों को समाज के आलात फराहम करता है और कान की बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए मुफ्त करता है। अपोलो कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक के बारे में, अपोलो कोक्लियर इम्प्लांट क्लिनिक जनूबी हिंदुस्तान में पहला मरकज है। 1994 में अपोलो हेल्थ सिटी हैदराबाद में डॉक्टर EC विनायक कुमार की क़ियादत में कायम किया गया था। 1994 से लेकर अब तक 1900 से ज्यादा इम्प्लांटेशन किए गए हैं। एक ही दिन में 18 सर्जरी करने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ हमारा कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम हिंदुस्तान और जनूबी एशिया
में पीडियाट्रिक इम्प्लांट के सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। इस कसीर ज़ाब्ता टीम को बहुत छोटे बच्चों बशमूल शीरख्वार बच्चों का इलाज करने में खुसूसी महारत हासिल है। ये टीम समाज में महरूम हर उम्र के बच्चों और बड़ों की खिदमत करता है। अपोलो हॉस्पिटल के बारे में ये 1983 साल था जब डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने चेन्नई में हिंदुस्तान का पहला कॉर्पोरेट अस्पताल अपोलो अस्पताल शुरू करके एक अहम कोशिश की थी। अब एशिया के सबसे बड़े और काबिल एतमाद हेल्थ केयर ग्रुप के तौर पर इसकी मौजूदगी में 21 अस्पतालों में 8,488 बिस्तर, 1,586 फार्मेसी, 92 प्राइमरी केयर एंड डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स और 10 ममालिक में 100 टेलीमेडिसिन यूनिट शामिल है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, नर्सिंग और अस्पताल मैनेजिंग के 12 कॉलेजेस और एक रिसर्च फाउंडेशन जिनमें आलमी क्लिनिकल ट्रायल्स और एक गैर मामूली एजाज है। हुकूमत हिंद ने अपोलो के ताउन के इतराफ में एक यादगारी डाक टिकट जारी किया जो कि सेहत की देखभाल करने वाले तंजीम के लिए पहला टिकट है। अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी को 2010 में पद्म भूषण से नवाजा गया। 28 साल से ज्यादा अरसे से अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप ने तिब्बी जिद्दत और आलमी मियाद की तिब्बी खिदमात और जदीद टेक्नोलॉजी में मुसलसल बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसे बरकरार रखा। हमारे अस्पतालों को मुसलसल तिब्बी खिदमात और तहकीक के लिए आलमी सतह पर बेहतरीन अस्पतालों में शुमार किया जाता है। It is extremely important initiative which Vinay Kumar sir and his team has taken up. ఇది ఏంటంటే ఒక పుట్టినప్పటి నుంచి వినపడకపోతే చెవు అనేది వినపడకపోతే పాప మాట్లాడటం కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది. చెవుడు అనేది ఒకటి, మాట అనేది ఇంకొక ప్రాబ్లము. సో టోటల్గా మెంటల్ డిసెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ చిల్డ్రన్లో. ఈ చిల్డ్రన్ ఇది డయాగ్నోస్ చేసేప్పటికీ టైం పట్టేప్పటికీ ఇర్రివర్సిబుల్ స్టేజ్ వస్తుంది అనమాట. సో తను మాట సరిగ్గా చేయలేరు, ఒక హ్యాండిక్యాప్ అనేది లైఫ్ టైంకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లం ఉంది అని గ్రహించి వినయ్ కుమార్ సార్ వాళ్ళ టీం వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే గాట్ ఇన్ టు ద మోస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ ట్రీట్మెంట్. అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఏదైతే ట్రీట్మెంట్ చేయగలమో దీనికి ఆ ట్రీట్మెంట్ మనకి ఇట్స్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇయర్ ఆపరేటర్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక సర్జరీ చేసి ఆర్గన్ సిస్టమ్ని ఒకటి లోపల పెడుతున్నారు, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లోపల పెట్టి ఆ చైల్డ్కి ఆ డయాగ్నోసిస్ వినపడే అవకాశం చేస్తున్నారు అనమాట. అయితే ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీంట్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రమ్ ద లో సోషో ఎకనామిక్ అనమాట, తక్కువ పేమెంట్ వాళ్ళకి ఇది కాస్ట్లీ, ఇది ఎక్విప్మెంట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి కాస్ట్లీ కాబట్టి వాళ్ళు భరించలేరు ఈ కాస్ట్. ఆయన ఏం చేశారు, మళ్ళీ హీ వెంట్ టు ఎన్జిఓస్, తర్వాత ఆరోగ్యశ్రీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హీ అండర్స్టూడ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఆయన కూడా ముందుకు వచ్చి పిల్లలు సఫర్ అవ్వకూడదు, ఇది లో సోషో ఎకనామిక్లో ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పేసి ఆయన ఇది ప్రమోట్ చేయటం వల్ల ఇవాళ మనకి ఎంతోమంది పిల్లలు, వందలాది మంది పిల్లలు ఇవాళ వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతున్నారు, వాళ్ళు వినగలుగుతున్నారు, ఒక నార్మల్ స్ట్రీమ్కి వస్తున్నారు అనమాట. ఈ ప్రాబ్లం ఇంకా సిస్టంలో చాలా ఉన్నది. ఐ థింక్ మీడియా వాళ్ళు ఇది అవేర్నెస్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. యూ నీడ్ టు టెల్ దెమ్. ఎందుకంటే అర్లీ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఈవెన్ యాక్చువల్లీ చైల్డ్ పుట్టినప్పుడే ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు, ఇయర్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ యూ ఐడెంటిఫై అర్లీ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ ద అవుట్కమ్ విల్ బి వెరీ వెరీ బెటర్. సో అది మనం చేయాల్సింది. ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి, మనం భరించలేవనే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్, ఎన్జిఓస్ అండ్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్స్ లైక్ విసి వినయ్ కుమార్ సార్ is ready to take up this at a very low cost and do this thing. And I thank Vinay Kumar sir, Ram Babu, Jaswinder and Srikanth, the audiologist, doing a wonderful team. And ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు, బట్ ఈ వెనకాల ఒక 30, 40, 50 మంది ఉంటారు. అండ్ మొన్న లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ వి ఇన్వైటెడ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్. వందల మంది పిల్లలు వచ్చారనమాట. వాళ్ళందరికీ